हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हुई। हरियाणा सरकार एक्शन में है। सीएम सैनी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम सैनी ने कहा कि जनता के कार्य शिकायतों को सुनकर उसका समाधान निकालें। अगर कोई दिक्कत आती है तो ऊपर अधिकारी को भेजें। सीएम ने कहा, मैंने अधिकारियों को बिल्कुल सुनिश्चित किया कि लोगों के सम्मान की बात और लोगों के काम की बात, अगर कोई शिकायत मेरे पास आती है तो उसका जवाब हर रोज लिया जाएगा। और अधिकारियों को सभी को सख्त ये निर्देश भी दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर काम के लिए जाए तुरंत उसके कार्य को सुन करके उसका समाधान निकालें। अगर कोई दिक्कत ये आती है कि उनके लेवल के ऊपर उसका समाधान नहीं हो रहा तो ऊपर अधिकारी को भेजें और उसको भी बताएं। वो व्यक्ति सफ़र ना करे, चक्कर ना काटे, इसके लिए मैंने अधिकारी। मोदी कैबिनेट में एम विभागों की जिम्मेदारी मनोहर लाल खट्टर को सौंपी गई है। मनोहर लाल को ऊर्जा मंत्री और शहरी विकास मंत्रालय दिया गया। खट्टर ने पद पर कार्यभार संभाला। उद्योग और वाणिज्य मूलचंद शर्मा ने चंडीगढ़ में उद्योग और वाणिज्य विभाग और हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों के साथ बैठक की। मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक इकाइयों में बॉयलर समेत अन्य उपकरणों के सुरक्षा मानदंडों को गंभीरता से सुनिश्चित किया। मूलचंद शर्मा ने निर्देश देते हुए कहा कि सोनीपत, झज्जर, रेवाड़ी, यमुनानगर, गुरुग्राम और फरीदाबाद में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में तुरंत सुरक्षा मानदंडों की निगरानी करें। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी के पन्ना प्रमुखों का पन्ना फाड़कर फेंका। उदय भान ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने बूथ, अपने गांव, अपनी विधानसभा से हारते हैं। इसके साथ उन्होंने ओम प्रकाश धनखड़ और सुभाष बराला को भी आईना दिखाया। जो हमसे कह रहे, जो संगठन की बात कर रहे थे, पन्ना प्रमुख की, तो मैं कह रहा कि जनता ने पन्ना प्रमुख का पन्ना ही फाड़ करके फेंक दिया। जो इस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो इस समय प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, वो अपने बूथ से हारते हैं, अपने गांव से, अपनी विधानसभा से हारते हैं, तो पन्ना प्रमुख कहाँ रह गए? जो पूर्व अध्यक्ष हैं प्रदेश भाजपा के, चाहे वो ओम प्रकाश धनखड़ हों, चाहे सुभाष बराला हों, 40-40, 50-50 हजार वोटों से उनको हार मिलती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले प्रदेश कहां पर था और अब कहां पर है। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश को बेरोजगारी, महंगाई और अपराध में डाल दिया। सरकार को 10 साल बाद गरीबों की याद आई। ये जो है हमारी जो स्कीम थी, उस स्कीम का पार्ट है और 10 साल के बाद इनको याद आया कि ऑलरेडी जो है तीनों फ्रॉड थे, इनको पोजीशन देना चाहिए। हिसार के अग्रसेन भवन में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर रणजीत चौटाला ने यह साफ कहा कि बीजेपी ने मुझे हिसार लोकसभा का टिकट देकर हिसार में स्थापित किया। हौसला बढ़ाने के लिए वो ये ना समझे कि हम चुनाव हारे हैं। जनता के दिलों में आज भी है और हम जो है ना, लोगों ने बहुत साथ दिया। हमारा चुनाव कोई हारने का नहीं था, बहुत बढ़िया वोट मिले। कोई बात नहीं, नंबर कम ज्यादा होने से आज। चरखी में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद समाधान शिविर शुरू किया गया। पहले दिन 12 तो दूसरे दिन 66 शिकायतें सुनी गई। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि समाधान शिविर में जनता की समस्याओं को सुना जाएगा और समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। ऑर्गेनाइज करने के ऑर्डर्स हैं गवर्नमेंट से, ये बहुत अच्छी पहल है। पहले भी हम 11 से 1 लोगों को मिलते थे, उनके ग्रीवेंसेस सुनते थे, बट ये होता था कि सारे ऑफिसर्स अपने अपने ऑफिसेज में। आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है।